ओके, नाउ सी, आज हम साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्यों जरूरी है और क्या क्या करना चाहिए, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब क्रॉप प्रोडक्शन पे जाएं तो हम ये देखें कि अगर हम ह्यूमन की हिस्ट्री को देखें, ठीक है, तो अराउंड 10,000 BC, ठीक है, ह्यूमन वाज फीडिंग ऑन मीट फॉर फूड। ठीक है, लेकिन 8,000 BC तक आते आते ह्यूमंस ने राइस व्हीट को कल्टीवेट करना सीख लिया। ठीक है, राइस व्हीट कल्टीवेशन उसने सीख लिया और उसी हिसाब से वो आगे बढ़े। समझ गए? और धीरे धीरे और चीजों पे मास्टरी लेते गए और फिर उसके बाद सब्जियां, फल और इन सारी चीजों पे वो अपना फूड डिपेंडेंट होते चले गए। क्लियर? अब यहां पे जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर किसको कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर दो टर्म से बना है, एगर एंड कल्चर। एगर मतलब होता है फील्ड और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि हम जमीन पे कुछ कल्टीवेशन करें। तो ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम जमीन पे फसल को उगाते हैं, या फिर देखो, इसीलिए बहुत कंफ्यूजन होता है इन सारी चीजों में। जब हम एग्रीकल्चर, हम सिर्फ सोचते हैं किसानी को कहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर मतलब ये होता है कि जमीन पे हम कोई चीज उगा रहे हैं और फिर उसके बाद हम एनिमल्स को भी, यानी कि पशु का पालन पोषण भी हम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी चीजों के लिए, उनसे उनके प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए, लाइक मिल्क, घी एंड एवरीथिंग, मींस डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एग्स। ठीक है, तो उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द एग्रीकल्चर। लेट्स कम ओवर हियर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, क्रॉप पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड rearing of animals is called एग्रीकल्चर। समझ गए? तो सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री बाद में देखेंगे, रियरिंग ऑफ एनिमल्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखें? दैट इज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्रॉप्स के ऊपर कि क्रॉप्स किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब फील्ड होती है, ठीक है, क्रॉप्स को अगर हम देखें तो अब जैसे घर है, आप उसमें एक दो पेड़ लगाते हैं, एक गमले में एक पेड़ लगा दिया, तो हम कहते हैं कि वी हैव पुट द प्लांट, वी हैव सो द प्लांट। लेकिन जब वही प्लांट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक लार्ज स्केल पे आप ग्रो करते हो, जैसे गेहूं है तो गेहूं की पूरी फसल लगी हुई है, ठीक है, या फिर आलू है तो आलू ही आलू है, समझ गए? या फिर तो जब आप प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे जब ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। मतलब द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो उन सारे प्लांट्स को जो एक साथ के, जो सिमिलर टाइप्स हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स। सी है, सो व्हाट इज अ क्रॉप? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन, यानी एक तरह के, ये नहीं कि वहां पे अब आप आलू बोगे तो आप कहोगे आलू का क्रॉप, ठीक है। अगर आपने गेहूं गेहूं बोया हुआ है तो आप कहोगे गेहूं का क्रॉप, ठीक है। तो यहां पे वही कह रहे हैं कि when the plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। यानी जब आप एक ही तरह के प्लांट को बड़े स्केल पे, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे,
ठीक है, एक ही तरह के प्लांट है और बड़े स्केल पे ग्रो किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम क्रॉप्स की डेफिनेशन को समझ गए हैं, तो क्रॉप्स क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन को अभी हमने स्लाइड पे स्टडी किया। उसके बाद आता है क्रॉप प्रोड्यूस। देखो, जो कई सारे प्लांट्स आप उस पूरे फील्ड पे ग्रो कर रहे हैं ना, अब इन सारे प्लांट्स से, जैसे आपने ये वीट ग्रो किया हुआ है, तो इससे आपको क्या मिलने वाला है? ग्रेन। यस और नो? यस मुनैफ? यस और नो? ठीक है, तो ये जो ग्रेन्स मिलने वाले हैं, तो ये जो वीट है, इसी का तो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो आपको उस फसल से, उस क्रॉप से हासिल होता है, ठीक है, जिसको हम आगे या खाएंगे या फिर फर्दर आगे जैसे जूट हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके फाइबर क्रॉप्स हो गए, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बनाने में मदद करते हैं। तो फिर जब हम उनको आगे यूटिलाइज करेंगे, तो ये कहलाते हैं क्रॉप प्रोड्यूस। क्या कहलाते हैं? क्रॉप प्रोड्यूस कहलाते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को देखें, ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, लाइक वी हैव ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, जिसमें आपका आगे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मस्टर्ड। ठीक है, जिससे तेल निकालते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, वी हैव व्हाट, वी हैव फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जैसे जैसे फाइबर हम हासिल करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जैसे कपड़े बनते हैं, जूट हो गया, जैसे बोरे वोरे या रस्सी बनती है। ठीक है, उसके बाद वी हैव प्लांटेशन क्रॉप्स, लाइक टी, कॉफी। ठीक है, उसके बाद वी हैव रूट क्रॉप्स, यानी जिनके हम रूट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज अ फूड। जैसे आप कह सकते हो बीट रूट हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, ठीक है, आपका स्वीट पोटैटो हो गया। इसी तरह आपका आता है ट्यूबर क्रॉप्स, जिसमें स्टेम में फूड स्टोर होता है प्लांट में, जैसे आलू, पोटैटो हो गया आपका, हमें जिंजर हो गया, एक्सेट्रा। समझ गया? सीरियल क्रॉप्स, जिसमें आपका आ गया राइस, व्हीट, एक्सेट्रा। समझ रहे? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, जिनको हम शुगर क्रॉप्स, शुगर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स हो गए। ठीक है, शुगर क्रॉप्स, लाइक आपका शुगर केन, एक्सेट्रा। समझ गए? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो उनसे क्या हासिल हो रहा है, या फिर क्या हम उनसे क्रॉप प्रोड्यूस ले रहे हैं। लेकिन अगर हम सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वी हैव थ्री काइंड्स। वन इज द रबी क्रॉप, one is the kharif crop, and one is the zaid crop. ठीक है, one is the rabi crop, one is the kharif crop, and one is the zaid crop. सी है, सो वी हैव यहाँ पे टू टाइप्स लिखा हुआ, मैंने आपको थ्री टाइप्स बताया। ठीक है, खरीफ में देखो यहाँ पे कॉटन दिखा रहा है आपको, और रबी में आपको भुट्टा दिखा रहा है, मेज जिसको कहते हैं। अब देखो, अगर हम खरीफ क्रॉप, जैसे यहाँ मैंने रबी पहले लिखा था, तो पहले रबी को देखते हैं। अगर हम रबी क्रॉप को देखें, तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी जब विंटर सीजन आता है, यानी अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अगर हम रबी क्रॉप की बात करें, तो विंटर सीजन में इसको हम क्या करते हैं? सो करते हैं, यानी जब अक्टूबर नवंबर आता है, तब इसके बीज को लगाया जाता है, और उसके बाद पूरे सर्दी भर और गर्मी आने तक, यानी कि मार्च तक, सी है, मार्च तक फिर इसकी फसल को काट लिया जाता है। जिसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, ग्राम मतलब चना, पी हो गया मटर, मस्टर्ड, लिनसीड। ठीक है, लिनसीड किसको कहते हैं? तो जो मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज लिनसीड। ओके,
अलसी शायद इसको कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, यहाँ के नेटिव लैंग्वेज में आई थिंक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज अ रबी। तो रबी क्रॉप क्या कहलाते हैं, विंटर सीजन क्रॉप्स कहलाते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर आते आते इनका बीज बोया जाएगा, उसके बाद इनको पूरा जो है देखभाल होगी, फिर उसके बाद इनको प्रोड्यूस किया जाएगा और मार्च तक आते आते इनकी फसल काट ली जाती है। जैसे गेहूं का आप देखते हैं कि फसल पीली हो जाती है, मार्च तक आते आते एकदम पक जाती है। मस्टर्ड मतलब कि सरसों, ओके, ठीक है, दिस वन इज मस्टर्ड। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे भी बहुत खेतों में आपको दिख जाते हैं। ठीक है, ओके, ये मस्टर्ड, ये इसका सीड है, इसी से ऑयल निकलता है। ओके, तो ये क्या है, एक सीजन के बेस पे अगर हम देखें तो ये क्या है, दिस वन इज अ रबी क्रॉप। ओके, तो रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप क्या होता है, विंटर क्रॉप्स कहलाती हैं, विंटर में इनको बोया जाएगा और गर्मी में इनको हार्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है खरीफ क्रॉप। अब देखो खरीफ क्रॉप की बात करें तो ये क्या होता है, इन क्रॉप्स को बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप देखो यहाँ फील्ड में देख रहे हो पानी इकट्ठा है। ठीक है, जैसे ये बारिश का सीजन चल रहा है, आप देख सकते हो, आप जाओगे फील्ड में तो बहुत ज्यादा पानी इस वक्त सब बोया जा रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को, इसी सीजन में। क्यों, क्योंकि ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको खूब पानी चाहिए होता है, तो जमीन से पानी निकाल के हम उसको दें। ठीक है, तो फिर इससे अच्छा है कि हम ऐसे सीजन में ग्रो करें, और वैसे ही वो नेचुरली अडेप्टेड होते हैं कि जब बारिश का सीजन होता है जो आजकल चल रहा है, ठीक है, उसमें खूब ज्यादा पानी नेचुरली अवेलेबल होता है और इन क्रॉप्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी क्रॉप्स जो कि आपके रेनी सीजन में यानी जून जुलाई में जब इनको बोया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, और रेनी सीजन अगर हम इंडिया की बात करें और सितंबर तक आते आते इनको काट लिया जाता है, जैसे पैडी, पैडी मतलब वही चावल। ठीक है, मेज यानी भुट्टा, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट यानी मूंगफली हो गया आपकी, कॉटन हो गया, दीज आर ऑल द खरीफ क्रॉप्स। लेकिन अगर हम बात करें जैद क्रॉप्स की, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, तो देखो जैद क्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, ये गर्मी में ही यानी मार्च टू जून में ही क्या होता है, इनकी फसल उगती है, फिर इनको हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए इसीलिए जब गर्मी आती है मई जून की, तो आप देखते हैं ना उसी में ही आपको मेलन, खीरा, कुकुम्बर, ठीक है, वाटरमेलन, ये आपका बिटर गॉर्ड, ठीक है, जिसको आप करेला कहते हैं, ये ककड़ी, ये सब के सब क्या होते हैं, ये जैद क्रॉप्स होते हैं। यानी मार्च टू जून, यानी मार्च में होते होते इनकी फसल उगाई और फिर धीरे धीरे मई जून तक आते आते ये आपका क्या होता है, दे गिव यू व्हाट द क्रॉप प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके जैद क्रॉप्स। तो ये तीनों तरह के क्रॉप्स बेटा समझ में आ गए। मुनाफ, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, इसमें कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब देखो हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, बट क्यों, फॉर फॉर फ्लावर्स, यानी क्या, उनके फ्लावर, ताकि उसे डेकोरेशन किया जा सके, उनसे चीजें बनाई जा सके। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन अ लार्ज स्केल, बट नॉट लार्जर देन क्रॉप्स, यानी कि लार्ज स्केल पे तो होता है लेकिन इतना लार्ज नहीं जितने पे क्रॉप्स किए जाते हैं। समझ रहे, यानी आपके पास गार्डन हो, आपके घर में गार्डन हो, वहीं पे आप प्लांट्स को ग्रो करो फ्लावर के लिए। क्यों, क्योंकि हॉर्टिकल्चर मतलब कि अब जैसे फॉर एग्जांपल रोज, ठीक है, रोज को आप ग्रो कर रहे हो, क्यों, ताकि उससे फ्लावर आ सके, उससे बुके बन सकता है, उससे परफ्यूम बन सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वही है, फ्रूट्स हासिल कर रहे हैं खाने के लिए, वेजिटेबल्स हासिल कर रहे हैं, नॉट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल क्रॉप्स की तरह, बट उससे थोड़ा कम। ठीक है, तो ऐसे कल्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द हॉर्टिकल्चर। और इसमें क्या होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो सजाने के लिए काम आते हैं उनको ग्रो किया जाता है। बहुत सारे
चीजें होती है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट टॉपिक इज व्हाट, एंड दैट टॉपिक इज व्हाट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी अब जो क्रॉप के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी क्रॉप्स के लिए, तो वो बेसिकली किन स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, यानी जब हम कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करने जाएंगे, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, ओके, तो फिर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब क्रॉप प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, अच्छा इंशाल्लाह देखो मंडे से और स्टूडेंट्स आएंगे, उम्मीद यही है वो एडमिशन लेंगे, और बोला तो है मंडे से आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अभी मुनाफ थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 8th क्लास में ज्यादा कोर्स नहीं होता बेटा, आराम से कंप्लीट हो जाता है, बस थोड़ा सा और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, तो इससे ये रहेगा कि उनका भी नहीं छूटेगा, वो लेक्चर तो पहले देख सकते हैं, बट ये रहेगा थोड़ा सा और कंपटीशन होगा तो और अच्छा रहेगा जब आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, मीन्स किसानी में, तो फिर सबसे पहले देखो यहाँ पे, हालांकि इन्होंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से पहले सबसे पहला स्टेप होता है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ फील्ड। समझ रहे, सिलेक्शन ऑफ फील्ड, सिलेक्शन ऑफ फील्ड में हम क्या देखते हैं, लाइट प्रॉपर हो, समझ रहे हैं, और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो, मतलब ऐसी जगह हो जहां पे धूप अच्छी आ रही हो, और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो, यानी जो क्रॉप, क्योंकि हर क्रॉप हर सॉइल में नहीं ग्रो करता, समझ रहे हैं, यानी जैसे आप कॉटन लेंगे तो वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है बहुत अच्छा, तो आप उसको रेड क्ले सॉइल दे देंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम न्यूट्रिएंट रिच सॉइल की बात करें, तो वो हमें देखना बहुत जरूरी है, और यानी जमीन अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए उस प्लांट्स उस क्रॉप के लिहाज से, और ये देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर स्पेसिंग है, लाइट आ रही है कि नहीं, प्रॉपर एयरिंग है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, तो फील्ड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब सेकेंड स्टेप पे हम बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप, एंड दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो अगर हम यहां पे देखें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना। अब जैसे एक जमीन है, ठीक है, अब जमीन एकदम फ्लैट भी हो सकती है, सॉइल उसकी टाइट भी हो सकती है, तो अब हमें क्या करना है, उस सॉइल को लूज करना है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये है, सॉइल को लूज करना है, उसके अगर बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं तो उसको खूब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको जो है एकदम तोड़ लेना है। ठीक है, उस फील्ड को बराबर कर देना है। ऐसा कोई क्रॉप है जहां पे पानी की रुकावट चाहिए, यानी पानी ज्यादा चाहिए, तो वहां पे हमें ऐसा पोर्शन बनाना पड़ेगा ताकि वहां पे पानी रुक सके। समझ रहे इस चीज को, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द फीड, यानी कि सीड बोने से पहले, सो करने से पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, और उसमें क्या होता है, प्लॉइंग होता है, लेवलिंग होता है, और मेन्योरिंग होता है। ठीक है, अब देखो प्लॉइंग मतलब क्या हो गया, कि हम मशीन्स लेते हैं, टूल्स लेते हैं, और उस मिट्टी को उखाड़ते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्रम्स जो होते हैं, जो चंक्स होते हैं मिट्टी के, उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसके बाद उसको बराबर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। ठीक है, उसको बराबर करते हैं, उसके बाद उसमें खाद डालते हैं। तो ये सब जो हम कर रहे हैं, तीन स्टेप, प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मेन्योरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जो हम सॉइल को देखो यहां पे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग या टिलिंग। ठीक है, जो हम मशीन की मदद से, टूल की मदद से, जो हम उस मिट्टी को अब ढीला कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉइंग, या फिर क्या बोलते हैं, टिलिंग कहते हैं। अच्छा, इस प्लॉइंग के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं, यानी प्लॉइंग के लिए हम देखें, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले प्लॉइंग करेंगे, लेवलिंग के लिए लेवलर्स चाहिए होते हैं। तो प्लॉइंग के लिए अगर हम देखें, तो हमें सबसे जो कॉमन टूल है जो यूज होता है, दैट इज द प्लॉशेयर। देखो, ये वाला,
दिस वन प्लॉशेयर। देखो ये एक इमेज रखी है प्लॉशेयर की, ठीक है। तो प्लॉशेयर बेसिकली क्या होता है, देखो एक मिनट, ओके। अब यहाँ पे लकड़ी का ये पूरा एक शाफ्ट होता है, क्लियर। यहाँ पे इसका ये होल्डर लगा होता है जिसको पकड़ा जा सके, ठीक है। ये नेक पोर्शन पे जाके जो आपका जो बैल है या फिर जो एनिमल है जिससे आप फ्लॉइंग कर रहे हो, ठीक है, उस पर ये अटैच कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसका ये ब्लेड टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो सॉइल को लूज करता चला जाएगा, सॉइल को जो आपका वो खोलता चला जाएगा, लूज करता चला जाएगा। तो ये आपका प्लॉशेयर कहलाता है, ठीक है। सी है, ये मॉडर्न है, ये ट्रैक्टर के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। आप ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं और वो पूरा जो है उस सॉइल को लूज करता हुआ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इस इमेज में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है यहाँ पे मुनैफ, एक आदमी है, ये देखिए ये प्लॉशेयर को लिया हुआ है, भैंस के साथ उसको जोड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा है? जूम कर लीजिए, मोबाइल पे अपने जूम कीजिएगा, मोबाइल से जैसे मैंने आपको बताया था जूम, आप जूम कर सकते हैं जैसे फोटो वोटो जूम करते हैं। अब दिखा जूम करने के बाद? यस मुनैफ, उसी स्क्रीन पे जब आप वो रखेंगे ना, दो उंगलियां रखेंगे, आप उसको यूं करोगे तो आपका गूगल मीट का जो वीडियो चल रहा होगा वो जूम हो जाएगा। अच्छा फोटो नहीं दिख रहा है, वेट अ सेकेंड। ओके 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 ओके, वेट अ सेकेंड वेट अ सेकेंड वेट अ सेकेंड, हाँ। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है फोटो? ओके, तो देखो यहाँ पे ना ये प्लॉट शेयर यूज कर रहा है, देखो यहाँ पे, क्योंकि फोटो थोड़ी छोटी है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, एंड दैट इज होई। दिस वन, मैं आपको होई दिखाता हूं। दिख रहे हैं ये टूल्स आपको? ये बेसिकली क्या है, ये होई है। इनसे भी हम स्मॉल लेवल पे क्या कर सकते हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, वी कैन डू व्हाट, द टिलिंग ऑफ द सॉइल। देखो जो हम सॉइल को लूज कर रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द लूजनिंग ऑफ सॉइल, या फिर टिलिंग ऑफ द सॉइल, या फिर जिसको हम कहते हैं देखो मैं फिर से स्लाइड पे आता हूं, ठीक है। सी है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग। तो यहां पे हम वही देख रहे हैं कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं मिट्टी को लूज करने में। तो हमने देखा प्लॉशेयर को, ठीक है, हमने देखा होई को, ठीक है। उसके बाद जो ट्रैक्टर्स के थ्रू भी, मशीन्स के थ्रू भी हम टिलिंग करते हैं। टिलर्स आते हैं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, मॉडर्न टिलर्स आते हैं, उनको हम यूज करते हैं। सी है, देख रहे हैं, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिलर्स जो सॉइल को टिल करते हैं, लूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल की बात करें तो वी हैव ट्रबल, जिसको आप खुरपा कहते हो, दिस ट्रबल जिसको आप खुरपा कहते हैं। तो ट्रबल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लूजनिंग ऑफ द सोइल, ठीक है। ट्रबल हो गया, उसके बाद हैरो हो गया आपका, हैरो, सी है हैरो, देख रहे हैं, दिस इज द हैरो, दिस इज ऑल्सो यूज, दिस इज अटैच विद द ट्रैक्टर्स
एंड दिस इज हेल्पिंग इन द लूजनिंग ऑफ द सॉइल, या फिर वीड्स को निकालने में भी ये मदद करता है। ठीक है, क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट टूल्स विच आर यूज एज अ टिलर। उसके बाद लेवलर्स, ये देखिए ये लेवलर्स होते हैं, गार्डन लेवलर्स होते हैं। उसके अलावा ये देखिए लेवलर्स है। लेवलर से क्या किया जाता है? लेवलर्स से सॉइल को लेवल अप कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब आप लूज करोगे ना सॉइल को, ठीक है, जब आप सॉइल को लूज करोगे तो बड़े बड़े टुकड़े भी निकलते हैं, ठीक है, जो चंक्स होते हैं, बड़े बड़े चंक्स होते हैं, फिर उनको छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि खूब बारीक जो है वो सॉइल हो जाए। उसके बाद लेवलर से उसको लेवल कर देते हैं ताकि सब बराबर हो जाए, ताकि जब हम सीड को डालें तो फिर वो इधर अनइवन सरफेस पे ना हो, ठीक है, वो बराबरी से जो है वो प्लांट्स ग्रो करे। क्योंकि देखो प्लांट्स का, क्रॉप्स का ग्रो करना बराबरी से बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स कहीं बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कहीं बहुत कम रहेंगे, तो कुछ प्लांट्स को न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से मिलेगा, सनलाइट बहुत अच्छे से मिलेगी, और जो क्रॉप्स बहुत करीब करीब रहेंगे तो उनको सनलाइट न्यूट्रिएंट में कंपटीशन होगा, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर जो है लाइटनिंग, ये बहुत जरूरी है। इस वजह से बराबरी होना बहुत जरूरी है क्रॉप्स में, प्लांट्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि हम लेवलर्स को यूज करते हैं, तो सॉइल को ये प्रिपेयर किया जा रहा है। उसके बाद क्योंकि जो आपका सॉइल है उसमें हम क्या डालते हैं? वी एड वॉट? द मेन्योर, ठीक है। हम इसके बाद क्या डालते हैं? मेन्योर, जिसको आप खाद कहते हो, ठीक है। क्या कहते हैं? खाद। क्लियर? अब देखो यहां पे भी आपको दिख रहा है ना प्लॉ, देखो प्लॉ दिख रहा है, दिस इज द प्लॉ, दिस इज द कल्टीवेटर, ये टूल्स कुछ यूज होते हैं, दिस इज द प्लॉ, सी दिस इज द शाफ्ट जो अभी हमने देखा था, ये प्लॉ शेयर होता है। आगे ये मेटल का भी ब्लेड लगा सकते हैं या फिर वुड का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो होई, जो मैं कह रहा था, दिस इज होई, वहां पे भी था वो, एक जनरल स्मॉल स्केल पे होई यूज करते हैं। दिस इज द होई, जिससे ये ग्रिप होता है, ये इसकी मेटल ब्लेड होती है, ये बीम होता है, इस बीम को जो जो एनिमल होता है ना उसके ऊपर बार लगा होता है, और उसके ऊपर इसको होल्ड करके बांध देते हैं ताकि वो अच्छे से उसको लूज कर सके, ठीक है। ओके, कल्टीवेटर्स को यूज करते हैं, सी यहाँ पे ट्रैक्टर्स के साथ लगा हुआ है, कल्टीवेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेन्योरिंग पे, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो मेन्योर्स क्या होते हैं? मेन्योरिंग मतलब टू ऐड मेन्योर्स, ठीक है। मेन्योर क्या होते हैं? ठीक है, देखो मेन्योर जिसको हम कहते हैं खाद, और ये टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हम फार्म यार्ड मेन्योर भी लेते हैं, ठीक है, ग्रीन मेन्योर भी लेते हैं, और कंपोस्ट मेन्योर भी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट मेन्योर, यानी खाद। अच्छा, मेन्योर जो प्रोड्यूस किया जाता है वो स्पेशली और प्योरली क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। नो केमिकल्स एडेड, कोई केमिकल्स बाहर से ऐड नहीं होता है। पूरा जो आपका जो मींस ऑर्गेनिक सोर्स होता है, यानी लिविंग सिस्टम का सोर्स, उसको यूज किया जाता है। जैसे बचा कुचा खाना, छिलके, स्ट्रॉ, भूसा, काउ डंग केक्स, यानी एनिमल का वेस्ट, समझ रहे इस चीज को? इस टाइप की चीजें यूज की जाती हैं। प्लांट्स, प्लांट्स रिमेन्स, इनको यूज किया जाता है खाद को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और खाद, फार्म या मेन्योर का मतलब देखो, जो किसान है, ठीक है, फार्म चला रहा है, वहां पे उसके जानवर हैं, बहुत सारी चीज होती है, तो एनिमल का बहुत सारा वेस्ट होता है, ठीक है। वो उनको लेके, स्ट्रॉस को लेके, उसके बाद जो लीफ वीफ है उसको लेके वो खाद को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कहलाता है फार्म यार्ड मेन्योर। ग्रेन मेन्योर का मतलब क्या होता है? जनरली जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे आपकी पल्स दाल, ग्राम यानी चना, एक्सेट्रा, इस टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स या क्रॉप्स कहते हैं। लेग्यूम्स यानी दाल, चना, मटर, पी, मटर, ये सब क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स जहां पे ग्रो की जाती है, लेट मी शो माई सेल्फ, ठीक है, ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है बेटा, देखिए जैसे पल्स हो गई, ठीक है, दाल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये जिस फील्ड पे ग्रो की जाती है, जब ये ग्रो हो जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है, इनसे इनका क्रॉप प्रोड्यूस ले लिया जाता है, तो ये जो बचे हुए ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अब इनका क्या?
तो बेसिकली ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो रूट्स होती है ना, वो रूट्स में एक बहुत ही फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम, हम वो आगे पढ़ेंगे भी। वो क्या करता है, वो प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट देता है और सॉइल में भी न्यूट्रिएंट को फिक्स करता है। ठीक है, इस इन प्लांट्स के होने की वजह से क्या होता है, उस सॉइल में न्यूट्रिएंट आ जाता है। बहुत जरूरी है न्यूट्रिएंट, नहीं तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेगा। उसी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को डालने के लिए तो हम खाद डालते हैं ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, जब क्रॉप पे लगे होते हैं, ठीक है, सॉरी, जब क्रॉप्स होते हैं और जब जमीन पे लगे होते हैं, जब इनसे, जैसे मस्टर्ड है तो आपका बीज ले लिया गया, या पी प्लांट है या पल्स है, इनसे जब बीज ले लिया गया या इनका प्रोड्यूस ले लिया गया, तो ये जो बचे हुए प्लांट होते हैं जो फील्ड पे, इन्हीं को जो है प्रोसेस करके और टूल्स और इंप्लीमेंट्स को यूज करके इन्हीं प्लांट्स को उस मिट्टी में मिक्सअप कर दिया जाता है, और वो प्लांट्स वो खाद का काम करते हैं और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन मेन्योर। समझ गए इस चीज को। जैसे आपके वहां कोई गमला लगा, उसमें आपने चने का पेड़ लगाया, चना आपने ले लिया, अब वो प्लांट जो है वो चना प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, या सीजन जा चुका है, वो ग्रो नहीं करेगा, तो आपने क्या किया, उसी प्लांट को छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसी मिट्टी में मिक्स कर दिया, तो थोड़े दिन बाद वो खाद बन जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मेन्योर कहते हैं। ठीक है। और थर्ड कैटेगरी आती है कंपोस्ट की। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो डेड मटेरियल होता है या फिर छिलका या फिर डेड लीव्स, इनको क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करके एक गड्ढे में भर देते हैं और ऊपर से गड्ढे को पैक कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो जो फाइनली खाद तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। समझ गए। तो गड्ढा तकरीबन 1 मीटर गहरा होता है, उसके बाद उसमें काउ डंग केक्स, स्ट्रॉ, डेड लीव्स, बचा कुचा घर का मटेरियल, सब्जी के छिलके, मतलब ये सब कुछ जो है, जो भी वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट, ये नहीं कि जो इनऑर्गेनिक वेस्ट, केमिकल्स, नो, प्योरली नो केमिकल्स, ओनली ऑर्गेनिक सोर्स, उनको वहां गड्ढे में बंद करके ऊपर से बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है। और कुछ दिनों बाद के बाद जब आप उसको ओपन करते हो तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो मेन्योर इस तरह से तीन टाइप से मेन्योर हम प्रिपेयर करते हैं। और इन खाद को जब हम सॉइल को लूज कर रहे होते हैं या फिर बराबर कर रहे होते हैं, इस खाद को उसमें मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हम अपनी सॉइल को तैयार करते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो बेटा आज यहीं तक। अब इसके आगे हम कल स्टडी करेंगे और सारे स्टेप्स को देखेंगे वन बाय वन। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहे हैं, तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास क्विज जाएगा, असाइनमेंट जाएगा, और यूट्यूब का लेक्चर अपलोड होगा, तो कोई कंफ्यूजन होगा वो फिर से उसको समझ सकते हैं। ठीक है। ओके देन, गुड बाय।